हेलो स्टूडेंट्स, एक नई अपडेट आई है आपके लिए। जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आईसीएसई से हो, चाहे सीबीएसई से हो या किसी स्टेट बोर्ड से हो, डीयू के एडमिशन फॉर्म आउट हो गए हैं बेटा। डीयू के एडमिशन फॉर्म निकल चुके हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं जो आपके सामने न्यूज़ लगा रहा हूँ। और इसके साथ साथ देखिए क्या है इसमें कि एडमिशन डीयू एडमिशन 2020 लाइव अपडेट्स एप्लीकेशन एलिजिबल फॉर ऑल कॉलेजेस कोर्सेज, नो नीड टू लिमिट चॉइस। मतलब एक एप्लीकेशन सभी कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल होगी। इन ए मेजर चेंज स्टूडेंट विल नॉट हैव टू सेलेक्ट ए प्रेफरेंस फॉर सब्जेक्ट और कॉलेज। अब आपको सब्जेक्ट या कॉलेज चूज नहीं करना है। रजिस्टरिंग एंड एवरी एप्लीकेंट विल बी एलिजिबल फॉर ऑल कोर्सेज। सभी एप्लीकेंट सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर मेरिट। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये है कि भाई रिजल्ट नॉट आउट, रिजल्ट नॉट आउट है, हेयर इज व्हाट यू कैन डू। अब आप क्या कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम डीयू आर फ्रॉम सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड। हमें पता है कि बहुत सारे यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से और थ्रू आउट द इंडिया स्टूडेंट्स आते हैं डीयू में। तो फॉर दीज स्टूडेंट डीयू इज लाइकली टू रीओपन द पोर्टल टू ऐड देयर मार्क्स लेटर। और बाद में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप मार्क्स उस पर अपलोड कर पाएंगे। वाइल नाउ स्टूडेंट्स हैव बीन आस्क्ड टू रजिस्टर द एडमिशन विल बिगन फ्रॉम अगस्त। अभी आपको केवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है डीयू का। एडमिशन आपके कब स्टार्ट होंगे? अगस्त में, सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, ठीक है। उसके बाद एक और न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, एंट्रेंस एग्जाम टू बी हेल्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त। एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? फर्स्ट हाफ में होगा अगस्त के, फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी कोर्सेज। द एंट्रेंस एग्जाम विल बी हेल्ड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कौन कंडक्ट करेगा ये एग्जाम? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी। द एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सिंस 2019 फॉर सेवरल कोर्सेज इंक्लूडिंग बीएमएस, बीबीए, बीटेक, बीएड, बीई, बीए, एमएमसी, ठीक है। जिन कोर्सेज में एग्जाम रिक्वायर्ड है एंट्रेंस, उनका एग्जाम कंडक्ट होगा। जिनमें एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं है वो मेरिट के बेसिस पर होंगे एडमिशन। उसके बाद मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, सेल्फ अटेस्टेड जितने भी सर्टिफिकेट 10th का आप लगाएंगे या कोई भी, वो चाहिए होंगे। साथ साथ आपको उसी में ही एक ही फॉर्म में चॉइस होगी बेटा, जो आप फॉर्म भरेंगे कि आप एंट्रेंस बेस्ड वाला चूज कर रहे हैं या मेरिट बेस्ड वाला। कुछ कोर्सेज एंट्रेंस बेस्ड हैं, कुछ मेरिट बेस्ड हैं, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12th की मार्कशीट चाहिएगी। SC ST जो भी आप कास्ट का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं या OBC सर्टिफिकेट, द नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आपके नाम पर इशू होना चाहिए एंड आफ्टर 31 मार्च होना चाहिए बेटा। EWS जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है उसका सर्टिफिकेट SDM के द्वारा इश्यूड होना चाहिए, ठीक है। और सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, चाहे वो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हो या EC हो, आपको लगानी है। सेल्फ अटेस्टेड मीन्स अपने साइन करके नीचे लिखना है सेल्फ अटेस्टेड। इसके अलावा आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बेटा, वाइल स्टूडेंट्स हैव बीन आस्क्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अभी आपको अपलोड किए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट। दे विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सनल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ओनली एट द वेरी एंड ऑफ एडमिशन प्रोसेस। जब एडमिशन प्रोसेस पूरी होने वाली होगी तब आपको पर्सनली अपीयर होना होगा यूनिवर्सिटी के सामने। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपने वेरीफाई करवाने होंगे, ठीक है। फर्स्ट कट ऑफ कब आने वाली है बेटा आपकी? द फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट वाज टू बी रिलीज्ड ऑन अगस्त 11 अगस्त को फर्स्ट कट ऑफ आएगी। टोटल ऑफ 5 कट ऑफ विल बी रिलीज। कितनी कट ऑफ रिलीज की जाएंगी? 5, ठीक है। हाउएवर देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑन दिस येट। लेकिन अभी तक इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। ऐसे चांसेस हैं कि 11 अगस्त तक पहली कट ऑफ आ जाए। इसके अलावा जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो जिन कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड है, वो ऑनलाइन मोड पे होगा। ऑफलाइन कोई एग्जाम नहीं होगा, कॉन्टैक्टलेस एग्जाम होगा, जिससे कि किसी तरह की कोई भी कोरोना वायरस के इस टाइम पर आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, वन एप्लीकेशन टू बी एप्लीकेबल फॉर ऑल कोर्सेज एंड कॉलेज। एक ही एप्लीकेशन आप सभी कॉलेजेस और कोर्स के लिए एप्लीकेबल होगी। अर्लियर क्या होता था, शुरू में पहले क्या होता था बेटा कि हैव टू सेलेक्ट कोर्सेज एंड कॉलेज एज पर चॉइस। आपको कॉलेज और सब्जेक्ट चूज करने पड़ते थे। लेकिन अब इस बार आपको एक ही एप्लीकेशन फाइल करनी है, ठीक है। और बेस्ड ऑन देयर मेरिट फर्दर दे विल बी शॉर्ट लिस्टेड। फिर बाद में उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। स्टूडेंट विल नॉट हैव टू सेलेक्ट फॉर द कोर्सेज कॉलेज while registering for Delhi University. The rest of the eligibility criteria remains the same, but शोभा बागई आस्क कैंडिडेट्स टू रीड द बुलेटिन इन्फॉर्मेशन केयरफुली। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के आपको बहुत केयरफुली जो बुलेटिन जारी किया गया है वो स्टडी कर लेना है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, आपको अप्लाई कैसे करना है। आप सबसे पहला स्टेप, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। आपको जाना है du.ac.in पर। उसके बाद क्लिक ऑन DU एडमिशन 2020। स्टेप 3 में आपने करना है इन द न्यू विंडो एंटर द क्राइटेरिया रिक्वायर्ड, वंस कंप्लीटेड क्लिक सबमिट। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी आपको रेडी रखनी है, जो जो उसमें कहा गया है, ठीक है। डाउनलोड इट एंड टेक ए प्रिंट आउट फॉर फर्दर रेफरेंस। अगर आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, अगर प्रिंटर है तो आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
जहाँ से भी आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर आपको सारे अपने स्कैंड कॉपी, सिग्नेचर की फोटोकॉपी, फोटोग्राफ, ठीक है, और जितनी भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनकी स्कैन कॉपी साइन करके सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए सभी कॉपीज, ठीक है बेटा। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म निकल चुके हैं, आप अभी उनको अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका रिजल्ट आएगा तब यूनिवर्सिटी आपसे रिजल्ट डिमांड करेगी, अभी आपके रिजल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना बेटा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।